आपने स्टेटस प्रीव्यू देखा उस प्रकार का जो वीडियो है वो बनाने के लिए आपको सबसे पहले लगेगा अलाइट मोशन ऐप। तो ये जो ऐप है आपको डाउनलोड करके लेना है। उसके बाद हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए बिटमार्क और शेक इफेक्ट का जो प्रोजेक्ट है वो हमें सिंपली यहाँ पर इंपोर्ट कर लेना है। उसके बाद जो बिटमार्क का प्रोजेक्ट है उसे हमें ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं कि वो कुछ इस तरह से हमें दिखाई देगा। उसके बाद हमें हमारी फर्स्ट इमेज पर यानी कि फर्स्ट बीट पर आना है। फिर हमें यहाँ प्लस पर जाना है, मीडिया पर जाना है और फिर इस तरह से कुछ एक हमारे मॉडल का जो इमेज है वो इमेज हमें यहाँ पर ऐड कर लेना है। फिर हमें नेक्स्ट पर जाना है और इस ऑप्शन का यूज करके इमेज की जो लेंथ है वो हमें कुछ इस तरह से यहाँ पर बढ़ा लेनी है। उसके बाद हमें ऊपर 3 डॉट पर जाना है और इसे कुछ इस तरह से फिल कंपोजिशन एरिया कर देना है। तो ये जो प्रोसेस है यही सेम प्रोसेस फॉलो करके इसी तरह से एक एक करके हमारे मॉडल की जो ऑल इमेजेस है वो ऑल इमेजेस हमें यहाँ पर कुछ इस तरह से यहाँ पर ऐड कर लेने हैं। जैसे वो ऑल इमेजेस यहाँ पर ऐड हो चुके हैं। उसके बाद हमें ऐसे सिंपली बैक ले लेना है। बैक लेने के बाद जो हमारा शेक इफेक्ट का प्रोजेक्ट है उसे हमें सिंपली ओपन कर लेना है। जो हमारा शेक इफेक्ट का प्रोजेक्ट है उसे ओपन करने के बाद आपको इस तरह से कुछ यहाँ पर 3 इफेक्ट दिखाई देंगे। तो उसमें का जो पहला इफेक्ट है उसे हमें सिंपली ऐसे कॉपी करना है। उसके लिए हमें इस इमेज के लेयर पर क्लिक करना है, नीचे इफेक्ट के बॉक्स में जाना है, 3 डॉट पर जाना है और इसे कुछ इस तरह से यहाँ पर कॉपी इफेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ से हमें बैक आना है। बैक आने के बाद जो हमारा बिटमार्क का प्रोजेक्ट है उसे हमें यहाँ पर ओपन कर लेना है। उसके बाद स्टार्टिंग के जो कुछ बड़े साइज़ के जो इमेजेस है उन सभी बड़ी साइज़ की इमेज को एक एक करके हमें जो इफेक्ट है इस इफेक्ट को यहाँ पर पेस्ट कर देना है। तो इस इफेक्ट को पेस्ट करने के लिए हमें सिंपली उस इमेज की लेयर पर क्लिक करना है, नीचे इफेक्ट में जाना है, 3 डॉट में जाना है और इस तरह से कुछ यहाँ पर इसे पेस्ट इफेक्ट कर देना है। तो ये जो प्रोसेस है यही सेम प्रोसेस फॉलो करके जो भी हमारी इस तरह की कुछ स्टार्टिंग की इमेजेस है उन सभी स्टार्टिंग की इमेज को एक एक करके ये वाला जो इफेक्ट है ये इफेक्ट हमें यहाँ पर कुछ इस तरह से पेस्ट कर देना है। तो ये जो हमारी स्टार्टिंग की 4 इमेजेस थे उन 4 इमेजेस पर ये जो हमारा फर्स्ट वाला इफेक्ट है ये इफेक्ट पेस्ट होने के बाद हमें यहाँ से सिंपली बैक लेना है। बैक लेने के बाद जो हमारा शेक इफेक्ट का प्रोजेक्ट है उसे हमें यहाँ पर फिर से ओपन कर लेना है। उसके बाद ये जो हमारा सेकंड नंबर का इफेक्ट है इस इफेक्ट को हमें यहाँ से कॉपी करना होगा। उसके लिए हमें उस इमेज की लेयर पर क्लिक करना है, नीचे इफेक्ट में जाना है, 3 डॉट पर जाना है और इसे फिर से इस तरह से कुछ यहाँ पर कॉपी इफेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ से हमें बैक आना है। बैक आने के बाद जो हमारा बिटमार्क का प्रोजेक्ट है उसे हमें फिर से ओपन कर लेना है। उसके बाद जो भी हमारी कुछ इस तरह की जो स्मॉल साइज़ की इमेजेस होंगी उन सभी इस तरह की स्मॉल साइज़ की इमेजेस को एक एक करके जो हमारा सेकेंड नंबर का इफेक्ट है इस इफेक्ट को हमें यहाँ पर पेस्ट कर देना है। तो इस इफेक्ट को पेस्ट करने के लिए हमें सिंपली उस इमेज की लेयर पर क्लिक करना है, नीचे इफेक्ट में जाना है, उसके बाद हमें यहाँ पर 3 डॉट पर जाना है और उसके बाद इसे पेस्ट इफेक्ट कर देना है। तो ये जो प्रोसेस है यही सेम प्रोसेस फॉलो करके जो भी हमारी इस तरह की छोटी साइज़ की इमेजेस हैं उन सभी छोटी साइज़ की इमेज को एक एक करके ये जो इफेक्ट है इस इफेक्ट को हमें यहाँ पर पेस्ट कर देना है। तो ये जो हमारी यहाँ की लास्ट इमेज थी उस लास्ट इमेज पर भी हमारा जो इफेक्ट है ये इफेक्ट पेस्ट हो चुका है। उसके बाद हमें यहाँ से बैक आना है। बैक आने के बाद जो हमारा शेक इफेक्ट का प्रोजेक्ट है उसे हमें रीओपन करना है। उसके बाद ये जो हमारा लास्ट वाला इफेक्ट है इस इफेक्ट को हमें यहाँ से कॉपी करना होगा। उसके लिए हमें उस इमेज के लेयर पर क्लिक करना है, इफेक्ट में जाना है, 3 डॉट में जाना है और इसे यहाँ से कॉपी इफेक्ट कर लेना है। उसके बाद हमें यहाँ से बैक आना है। बैक आने के बाद जो हमारा बिटमार्क का प्रोजेक्ट है उसे हमें यहाँ पर फिर से ओपन कर लेना है। उसके बाद ये जो छोटी छोटी इमेज के बीच में जो एक एक बड़ी इमेज है उस बड़ी इमेज पर हमें ये जो हमारा लास्ट वाला इफेक्ट है ये इफेक्ट हमें यहाँ पर पेस्ट कर देना है इस इमेज पर। इस इफेक्ट को पेस्ट करने के लिए हमें उस इमेज की लेयर पर क्लिक करना है, नीचे इफेक्ट में जाना है, 3 डॉट में जाना है और उसके बाद इसे यहाँ से इस तरह से पेस्ट इफेक्ट कर देना है। तो ये जो प्रोसेस है यही सेम प्रोसेस फॉलो करके जो भी इस तरह की हमारी बिटमार्क में
छोटी छोटी इमेज के बीच में जो एक एक बड़ी इमेज हमने ऐड की हुई है, उन सभी बड़ी इमेज को एक एक करके जो इफेक्ट है, इस इफेक्ट को हमें यहाँ पर पेस्ट कर देना है। ये जो हमारी यहाँ की लास्ट इमेज है, उस लास्ट इमेज पर भी हमारा ये जो इफेक्ट है, ये इफेक्ट पेस्ट हो चुका है। उसके बाद हमें ऊपर शेयर पर क्लिक करना होगा और इस वीडियो को यहाँ से सिंपली हमें एक्सपोर्ट कर लेना होगा।